Good morning, everyone. As we know, our revision session is going on. And in this revision session, today we shall study Unit 5 AI Ethics. So, what is AI ethics? In this topic, we shall study about the artificial intelligence ethics. So, AI ethics are the set of value guidelines that we use in the terms of AI machines में AI ethics ऐसी गाइडलाइंस होती है जिन्हें हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मशीन बनाते हुए यूज़ करते हैं. नाउ द टॉपिक कम्स व्हाट इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. सो वी ऑल आर वेल अवेयर अबाउट द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज़ अ टेक्नोलॉजी, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ कंप्यूटर साइंस जिसमें हम ऐसी मशीन्स को बनाते हैं जो ह्यूमन बींग्स की तरह बिहेवियर कर सके, वो सभी वर्क कर सके जो ह्यूमन बींग करते हैं. मीन्स किसी भी सिचुएशन में, कोई भी सिचुएशन आने पर उसी की तरह बिहेवियर कर सके, डिसीज़न ले सके, प्रॉब्लम सॉल्व कर सके, उसमें क्रिटिकल थिंकिंग स्किल भी होती है. नाउ वी शैल कम टू द आवर मेन टॉपिक व्हाट इज़ AI एथिक्स. तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एथिक्स क्या है? तो मेन जो आर्टिफिशियल एथिक्स हैं, दीज आर द सेट ऑफ वैल्यूज़ और गाइडलाइंस एंड दीज आर द रूल्स, रेगुलेशंस, प्रिंसिपल्स, जो ये सभी रूल रेगुलेशन जो हम किसी भी AI मशीन्स को प्रोग्राम करते हुए यूज़ करते हैं. मीन्स जो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के डेवलपर्स हैं जो किसी भी AI मशीन्स को बना रहे हैं और उसको बनाते समय इन AI एथिक्स को ध्यान में रखते हुए वो उन मशीन्स को बनाते हैं. अब क्यों ध्यान में रखते हैं? बिकॉज एथिक्स किसी भी मशीन्स के बिहेवियर को कंट्रोल करते हैं. जिस AI मशीन्स को कुछ रूल रेगुलेशन और वैल्यूज़ होते हैं तो उन ध्यान में रख के बनाया जाएगा जिससे ह्यूमन बींग्स की तरह मशीन्स को भी राइट और रॉन्ग के बारे में गाइड किया जा सके, जिससे केवल AI मशीन्स पॉजिटिव बिहेवियर कर सके. मीन्स इसके थ्रू हम AI मशीन्स के बिहेवियर को कंट्रोल कर सकते हैं. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन अराइज, व्हाट इज़ द नीड ऑफ AI एथिक्स. तो अब AI एथिक्स की नीड क्यों हुई? मीन्स जो मैन्युफैक्चरर्स हैं या हमें होल वर्ल्ड को AI एथिक्स की जो मशीन्स हैं उन्हें एथिक्स की नीड क्यों होती है? एज वी आर द ह्यूमन बींग्स और हम भी अपने बिहेवियर को, हमारे भी कुछ पर्सनल एथिक्स होते हैं जिससे हम अपने बिहेवियर को कंट्रोल करते हैं. तो इसीलिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो मशीन है, जब प्रोग्रामर्स उन्हें प्रोग्राम्स करते हैं, डिज़ाइन करते हैं, तो क्या करते हैं वो उन्हें ओनली डिज़ाइन कर देते हैं. लेकिन जो आगे का प्रोसेस होता है, AI मशीन्स अपने आसपास के बिहेवियर को, एटमॉस्फेयर को देखकर उससे सीखती हैं और ख़ुद को इम्प्रूव करती जाती हैं. मीन्स मिस्टेक से भी सीखती हैं और अपने मिस्टेक्स को या एरर्स को दूर करती हैं. तो अगर AI मशीन्स में एथिक्स नहीं होंगे तो क्या होगा? AI मशीन्स अपने आसपास के एटमॉस्फेयर से कुछ रॉन्ग भी सीख सकती हैं और रॉन्ग सीखकर रॉन्गली अनएथिकल बिहेवियर कर सकती हैं जो हमारी सोसाइटी के लिए बिल्कुल भी बेनिफिशियल नहीं होगा. सो AI एथिक्स AI मशीन्स के बिहेवियर को कंट्रोल करते हैं ताकि वो AI मशीन्स ओनली एंड ओनली ह्यूमन बींग्स के बेनिफिट के लिए वर्क कर सकें. अंडरस्टूड? यूनेस्को ने भी एक ऐसा कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल फ्रेमवर्क प्रपोज किया है जो केवल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जब हम एथिक्स डालेंगे, वो एथिक्स प्रोवाइड करेंगे तो केवल ह्यूमन के राइट्स को भी प्रमोट करेगा और ह्यूमंस की सेफ्टी भी रखेगा. कौन ह्यूमंस? जो AI डेवलपर्स हैं और जो उन मशीन्स को बना रहे हैं. नाउ वी शैल कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, एथिकल इश्यूज़ विद AI. तो अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने से कौन से एथिकल इश्यूज़ क्रिएट होंगे? बहुत सारे ऐसे एथिकल इश्यूज़ हैं जो AI के आने से क्रिएट हुए. उनमें फर्स्ट है अनएम्प्लॉयमेंट. कुछ लोग मानते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने से, कुछ लोग ने ये मानना है और कुछ हद तक ये बात सच भी है कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा. अब कैसे बढ़ेगा? क्या AI पूरी तरह ह्यूमन वर्कर्स को रिप्लेस कर देगी? तो फैक्ट ये है कि जो पहले वर्क ह्यूमन बींग्स करते थे, अब उसकी जगह कौन वर्क करेंगी? मशीन्स करेंगी. तो ये क्लियर है कि वो अच्छे से होगा, स्पीडली वर्क होगा. तो पूरी तरह से कम्प्लीटली मार्केट से तो नहीं हटेंगी, बट फिर भी बहुत सारी जॉब्स
हट जाएंगी, तो कुछ लोग जो है ना उन्हें अनएम्प्लॉयमेंट का सामना करना पड़ेगा। तो उसमें कन्वर्जन होगा जॉब्स में, मीन्स जो टेक्नोलॉजी है, अब अगर उस टेक्नोलॉजी को लोग जानते हैं तो वो ही खुद को सरवाइव कर पाएंगे, अदरवाइज़ बाकी लोग अपनी जॉब को खो देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे पहले टाइपराइटर्स थे, पहले टाइपिंग के लिए टाइपराइटर्स का यूज़ किया जाता था, तो अब क्या उसकी जगह कंप्यूटर्स वर्क करते हैं। पहले टैक्सीज थी, पहले जो रिक्शा चलती थी, अब उनकी जगह ई रिक्शा आ गई हैं, टैक्सीज आ गई हैं, ओला, उबर, तो ये सभी क्या टेक्नोलॉजी आ गई, तो जो पुरानी चीज़ें हैं थी वो रिप्लेस हो गई हैं। तो कुछ हार्ड स्किल्स जो थे वो ज़्यादा इफ़ेक्टेड होंगे, लेकिन जो सॉफ्ट स्किल्स हैं वो डिमांड में रहेंगे। तो जॉब्स पूरी तरह से लॉस नहीं होंगी, बट जो जॉब्स हैं वो शिफ्ट हो जाएंगी। मीन्स हमें खुद को अपडेट करना पड़ेगा, और हमने खुद को अपडेट नहीं किया तो हम लोग बहुत पीछे रह जाएंगे। नाउ द सेकंड इशू अराइज इन इक्वालिटी। इन इक्वालिटी मीन्स असमानता। मीन्स नेक्स्ट एथिकल इशू ये है कि जो कुछ कंट्रीज़ हैं वहाँ पर जो वर्क है वो AI मशीन्स कर रही हैं, तो जो और यह आज की सोसाइटी का बहुत बड़ा इशू है इन इक्वालिटी, क्योंकि जो मशीन्स के थ्रू वर्क किया जाता है उसमें प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। जो प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो वो जो कंपनी के जो ऑनर्स हैं उन्हें ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, उनके पास ज़्यादा पैसा आएगा उनकी कंपैरिजन में जो मैन पावर वर्क कर रहे हैं, मीन्स जो नॉर्मल वर्कर वर्क्स कर रहे हैं, क्योंकि वो वर्क कम होगा उसमें प्रोडक्शन कम होगा। तो जिसमें प्रोडक्शन जिनको ज़्यादा होगा तो उनके ऑनर्स को ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। उन कंट्रीज़ में जहाँ पर AI मशीन्स हैं वर्क कर रही हैं वो ज़्यादा बेनिफिट में रहेंगी। इससे कंट्रीज़ को, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ पर मशीन्स काम कर रही हैं, और जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनके बीच में भी बहुत ज़्यादा इनइक्वालिटी फैलेगी। नेक्स्ट एथिकल इश्यूज इज़ जेंडर गैप। जेंडर गैप इज़ आल्सो आ मेजर इशू नाउअडेज। ये ब्लेम किया जाता है कि जो AI है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, वो जेंडर गैप को बढ़ा रही है। अब कैसे बढ़ा रही है? रिसर्च ने प्रूव किया है कि केवल 22% AI प्रोफेशनल्स फीमेल्स हैं, ओनली दीज आर द फीमेल्स। वहाँ पर जो मेल वर्कर्स हैं वो ज़्यादा हैं, तो मेल और फीमेल्स जो हैं वो वहाँ पर जेंडर गैप को बढ़ा दिया गया है, क्योंकि वहाँ पर मेल्स को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई है वर्क करने के लिए, है ना। बट जो AI मशीन्स डेवलपर्स हैं, जो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हैं, जैसे एप्पल का है पर्सनल असिस्टेंट्स हैं, वॉइस असिस्टेंट, जैसे एप्पल की है सीरी, अमेज़ोन की एलेक्सा है, माइक्रोसॉफ्ट की कोर्टाना है, तो ये सारे जो पर्सनल असिस्टेंट है इनकी वॉइस जो है फीमेल है। यहाँ पर कहीं भी मेल वॉइस का यूज़ नहीं किया गया, तो ये भी एक साइन है। यहाँ भी एक चीज़ प्रूव होती है कि वो जेंडर गैप को बढ़ा रही हैं। नेक्स्ट इज़ ह्यूमैनिटी। तो अवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ ह्यूमैनिटी। अब ह्यूमैनिटी क्या है? मानवीयता। मीन्स जस्ट लाइक द कॉपी ऑफ ह्यूमन बीइंग। तो AI चैटबॉट्स जो हैं वो धीरे धीरे खुद को इम्प्रूव कर रहे हैं, अपनी कन्वर्सेशन को इम्प्रूव कर रहे हैं। इतना इम्प्रूव कर रहे हैं वो कि वो ह्यूमन बीइंग्स की तरह, अगर कोई बात करता है वहाँ पर, तो क्या है वो उसमें ये वेरिएशन करना मुश्किल हो जाता है कि आप किसी चैटबॉट से बात कर रहे हैं या वो कोई चैटबॉट है या फिर आप किसी ह्यूमन बीइंग से बात कर रहे हैं। इवन जो कस्टमर सर्विस, सेल्स वगैरह हैं वहाँ पर भी। तो अगर पॉजिटिव वे में सोचें तो ये बहुत अच्छा है, लेकिन अगर निगेटिव वे में से लिया जाए तो कुछ लोग उस वॉइस का, क्योंकि वहाँ पर कंपैरिजन ही नहीं है, वो लोग बिल्कुल उनकी वॉइस क्या है, बिल्कुल ह्यूमन बीइंग की तरह है। तो कहीं ना अगर वो निगेटिव वे में बात करें तो उसकी कॉपी करके, ह्यूमन बीइंग्स की जो वॉइस है उसकी कॉपी करके उसका मिसयूज़ भी किया जा सकता है, और यहाँ पर भी एक एथिकल इश्यूज़ होगा जो कि ह्यूमन बीइंग के लिए बहुत ज़्यादा निगेटिव होगा। अवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी मीन्स जवाबदेही। अब इंटेलिजेंस कम्स विद लर्निंग। अब इंटेलिजेंस सीखने से आती है। यहाँ
हम एआई मशीन्स के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो डेवलपर्स हैं उन्होंने मशीन्स को डेवलप किया है, बट उन्होंने सीख कहाँ से रहे हैं? आसपास के एटमॉस्फेयर को देखकर। तो एआई सिस्टम क्या है? ट्रेनिंग फेज में है। वो कहाँ से? ह्यूज डेटा पूल जो उन्हें दिया गया है उसे सीखते हैं, इमेज को, पैटर्न्स को देखते हैं और उसके अकॉर्डिंग एक्ट करते हैं। जब ट्रेनिंग फेज ओवर हो जाएगी तो टेस्टिंग फेज में जाएंगे, है ना? क्यों जाएंगे? उसकी परफॉर्मेंस को समझने के लिए। जो ट्रेनिंग फेज जो है वो एआई सिस्टम को सभी पॉसिबिलिटीज़ के लिए तैयार नहीं करती है, लेकिन जब ये रियल वर्ल्ड में जाते हैं तो ये भी पॉसिबल हो सकता है। रियल वर्ल्ड में मीन्स जब ये एक्चुअल मार्केट में आएंगे तो ये भी पॉसिबल हो सकता है कि कुछ लोग इसको निगेटिव थिंग्स के लिए, मीन्स लोगों को हार्म करने के लिए यूज़ कर सकें। तो इस तरह से जो है ना ये सोसाइटी के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होगा। अगर जो कुछ लोग हैं उन्होंने इन्हें सिक्योरिटी और सर्विलांस के लिए यूज़ किया ना, वहाँ पर कुछ गलत करने के लिए यूज़ किया, तो इट विल बी ए लार्ज एथिकल इश्यूज। तो यहाँ पर भी ये चीज़ें खराब हो जाएंगी। नेक्स्ट टॉपिक इज अवर अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस। तो अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस क्या होती हैं? ऐसी परिस्थिति जो पहले से ना देखी गई हो। तो एक एथिकल इशू है अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस। एआई मशीन्स पूरी तरह से कैपेबल नहीं है, यानी कि कहाँ पर वो कैपेबल नहीं है? जहाँ पर अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस हैं, मीन्स वो सिचुएशंस उन्होंने पहले से देखी नहीं है, तो वहाँ पर वर्क करने के लिए वो पूरी तरह से कैपेबल नहीं है। तो वो अगर ऐसी सिचुएशन आई जो एआई मशीन ने पहले से हैंडल नहीं किया, तो वहाँ पर वो क्या करेंगी? मिस्टेक्स कर सकती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इस टॉपिक को हम इस एग्जाम्पल से देखते हैं कि जैसे कोविड है, कोविड पहले से किसी ने नहीं देखा था, कोरोना वायरस। तो अगर एआई मशीन से ये कहा जाए कि वो कोरोना वायरस को ख़त्म कर दे, तो क्या करेंगी? वो पहले रिसर्च करेंगी, है ना? जो उनके अंदर डेटा फीड है उसके अंदर जाएंगी, उसके बेस पर क्या है वो कॉन्क्लूज़न निकालेंगी कि वायरस क्या है? एक पैरासाइट है, और उसे सर्वाइव करने के लिए क्या चाहिए? होस्ट। होस्ट कौन है? वी आर द ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग होस्ट है। तो जो कोविड वायरस है वो होस्ट के अंदर जीवित रहता था और एक होस्ट से दूसरे होस्ट में फैलता था। तो अब क्या होगा? वो सोचेंगी कि अगर होस्ट को ही ख़त्म कर दें तो कोरोना वायरस को ख़त्म किया जा सकता है। तो इस तरह से ह्यूमन बींग्स के लिए ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल होगा। अगर उन्होंने ह्यूमन बींग को ख़त्म करने का सोचा तो इट विल बी रियली वेरी हार्मफुल ना। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज थ्रेट टू ह्यूमन डिग्निटी। अब क्या है? 1976 में जो फादर ऑफ मॉडर्न आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहे जाते हैं, जोसेफ वेज़नबम, उन्होंने आर्ग्यू किया था कि एआई टेक्नोलॉजी को उन जगह पर यूज़ नहीं किया जाना चाहिए, मीन्स वहाँ पर ह्यूमन बीइंग को रिप्लेस नहीं किया जाना चाहिए एआई टेक्नोलॉजी से, जहाँ पर जिस प्रोफेशंस में इमोशंस की, एम्पैथी की ज़रूरत हो लोगों को। अब बहुत से ऐसे प्रोफेशंस होते हैं जहाँ पर, और उनके साथ में बाकी लोगों ने भी आर्ग्यूमेंट किया था इस टॉपिक पर, कुछ ऐसे प्रोफेशंस हैं, ऐसी पोजीशंस हैं जहाँ पर क्या है, एक इमोशनल टच की, एक एम्पैथी की ज़रूरत होती है लोगों को, और मशीन्स वहाँ पर फेल हो जाएंगी, वो लोग प्रॉपरली एम्पैथी नहीं दिखा पाएंगी लोगों को। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे एक डॉक्टर है, डॉक्टर की जॉब है, अगर डॉक्टर को एआई मशीन से रिप्लेस किया जाएगा तो क्या वो इमोशनली बॉन्ड कर पाएंगे पेशेंट के साथ में? नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक अच्छा डॉक्टर जो होता है उसे देखकर पेशेंट की अच्छी मतलब आधी बीमारी जो होती है वो क्योर हो जाती है। लेकिन अगर वो मशीन्स होंगी, मशीन्स क्या है, एज ए वो अपना बस वर्क करेंगी और वो वहाँ पर पेशेंट के साथ में एम्पैथी नहीं दिखा पाएंगे, तो वहाँ पर वो सिस्टम फेल हो जाएगा। कोई सोल्जर है, कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव है, या केयर टेकर है ना, कोई भी एल्डरली लोगों के लिए जो केयर टेकर्स रखे जाते हैं, क्या एआई मशीन्स इतना प्रॉपर वर्क कर पाएंगे किसी? क्योंकि वहाँ पर ना उन पीपल के साथ में इमोशनल बॉन्डिंग की और इमोशनल टच की ज़रूरत होगी, जहाँ पर वो मशीन्स फेल हो जाएंगी।
कोई पुलिस ऑफिसर है, उसे कोई डिसीज़न लेना है तो एआई मशीन से प्रॉपर डिसीज़न नहीं ले पाएंगी। एक सोल्जर के अंदर देशभक्ति की जितनी भावना होती है कि वो, क्योंकि वो अपनी जॉब करता है, उसके अंदर एक देशभक्ति वाला जज्बा होता है जो कि मशीन्स के अंदर नहीं हो पाएगा। सेम ऐसे ही थेरेपिस्ट की है या फिर जज है। तो ये सभी जॉब्स जो हैं, अगर वहाँ पर एआई मशीन्स को रिप्लेस किया गया, एआई ह्यूमन बींग्स को रिप्लेस किया गया और उनकी जगह एआई मशीन्स को डाला गया या रखा गया, तो वहाँ पर वो मशीन्स वहाँ पर फेल हो जाएंगी और पूरी तरह से ह्यूमन बींग्स के फेवर में नहीं रहेंगी, जहाँ पर सिस्टम पूरी तरह से फेल हो जाता है। आई होप you will understood this topic through this video. Now we shall end this topic. We shall meet in next video. Thanks.